इनको आपके मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ गज़नफ़र हयात और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी और ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तमीर हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन ने इस शहर की तमीर के लिए 23 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोज़ल पेश किया है, जिसमें इस शहर का नाम न्योम रखा गया है। इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में किया और बताया कि ये शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शाहकार शहर होगा। न्योम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल। इस शहर के बारे में बताने से पहले आपको बताता हूँ कि इस दजाली शहर की तमीर से पहले सऊदीया में मदीना से कुछ फासला पर दजाल का महल भी तमीर कर दिया गया है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दजाल का खरूज मशरिक की जानिब से होगा और निकलने के बाद ज़मीन पर हर एक शहर में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। इस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे जो उसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। एक और अहदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माने आखिर में जब दजाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और वो मस्जिद नबवी की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के क़याम के बारे में जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तमीर किया जा चुका है, जिससे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, जिसकी बनावट बिल्कुल सेहूनी तर्ज के मुताबिक है। लाख इख्तलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने ना तो इस महल की तमीर रोकी और ना ही उसकी जगह तब्दील की गई। तमीर के बाद ये महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दजाल महल का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं इस शहर की। दरअसल ये एक दजाली शहर और क़यामत की निशानी है, जिसका इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2017 में कर चुके हैं, जो तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या बात है जो इसे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, या दज्जाल के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसे जानने के लिए हमें इसको तमीर करने वालों पर नजर डालनी पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदिया को दे कौन रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइली है। जी, इसराइली इस शहर की फंडिंग और तमीर कर रहा है। ये शहर सऊदिया में जरूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। दरअसल इस वक्त सेहूनी ताकतें सऊदी अरब पर कब्जा करने का सोच रही हैं। आपने ग्रेटर इसराइल के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जो सेहूनियों का एजेंडा है, जिसे दज्जाल की आमद से कबल पूरा करना है, यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना जितनी हजरत सलमान के दौरे हुकूमत में थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल का इलाका भी शामिल था। यहूदी सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह की चालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर की तमीर की जा रही है। ये शहर ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात, इस शहर में सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। इस शहर का इफ्तिताह करने वाले सऊदी वली अहद शहजादा सलमान इस वक्त सेहूनियों की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और उनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि वो अपने काम में रुकावट बनने वालों को कैद कर देते हैं या कत्ल करवा देते हैं। जिन सऊदी अहदेदारों ने इस शहर की पॉलिसियों पर एतराज किया था वो आज भी कैद खानों में है। इस हिजाज मुकद्दस पर जो हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कई नबियों की सरजमीन है, पर ऐसा शहर आबाद हो रहा है जहाँ डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर आज़ादी से इस शहर में घूम सकती हैं। जो पाबंदियाँ सऊदिया में ख़वातीन पर लगाई जाती हैं, इस शहर में ख़वातीन को उनकी मुकम्मल आज़ादी होगी। इस शहर की तमीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा, बल्कि ये शहर अपने कवानीन में बिल्कुल आज़ाद होगा। यूँ कहें तो इस शहर को सऊदिया कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि ज़ियोनियों के कंट्रोल में होगा। इस शहर की सबसे खास बात यह है, ये शहर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। इस शहर को मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट चलाएंगे और ऐसी सहूलियात का मालिक होगा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, जैसे यहाँ हवा में प्रवास करने वाली टैक्सी, क्लाउड शेडिंग, मसनूई बारिश बरसाना,
جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، جہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹنگ لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک ایسا پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹ کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینٹنگ انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لکشری ریسٹورینٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہودی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی، تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصار کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہیت ملی۔ یہ وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا ہے۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ کہہ کر پابندیاں لگا دی کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس وہ تحریک ہے جو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودیہ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کے قاتل مودی حکومت کو $75 ارب کی امداد دے دی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے، جہاں یہودیوں کے مظالم ہو، یہودیوں کو ناجائز قبضہ ہو یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل کی ہی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں سعودیہ ایران جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تمام آل سعود و آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہیت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری ہی کر رہے ہیں۔ اب نہایت دلچسپ حقائق بتاتا ہوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جس میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسرا آپشن جنگ کا تھا۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کرا دیا گیا۔ 5واں ملک سعودیہ خود ہے۔ سعودیہ کے موجودہ رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودیہ بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کی اسرائیل کی طرف بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدہ کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضہ کی جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودیہ کی جنگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصار اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہے۔ اس جنگ کا ذکر یہودی اور عیسائیوں کی روایت میں بھی آتا ہے، جسے جنگ حرم جدون یا آرمگیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اس جنگ کے متعلق یہودی صہیونیوں اور عیسائی صہیونیوں میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیح آئے گا جو دنیا پر حکومت کرے گا۔ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، جنگ ارم جدون کا آغاز۔ دوسرا، مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، اور اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد کی پتھر پر بٹھا کر تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے۔
यहूदी सियोनी कहते हैं कि दज्जाल मसीहा बनकर आएगा, जबकि ईसाई सियोनियों का अकीदा है कि हजरत ईसा मसीहा बनकर आएंगे। ग्रेटर इसराइल और इस जंग में सियोनियों के मकासद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, जिसकी मौजूदगी में ये सब मुमकिन नहीं। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से लंबे अरसे के लिए उलझा दिया जाए और पीछे अरब में अपने मकासद हासिल कर सकें। दूसरी बड़ी रुकावट तुर्की, कतर और ईरान है। तीनों ममालिक फलस्तीन पर इसराइली कब्जे की सख्त मुखालफत करते हैं। तुर्की के सदर मुसलमानों को जगाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ भी अरब बादशाहों और सियोनियों की जानिब से साजिशें की जा रही हैं। 2016 की तुर्की की बगावत भी इसी कड़ी का हिस्सा था। कतर और ईरान भी ग्रेटर इसराइल के सख्त खिलाफ हैं। यही वजह है कि कतर और ईरान को भी इक्तिसादी पाबंदियों का सामना होता है। आप बहुत जल्द कर्ब क़यामत की निशानियों को पूरा होता देखेंगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत से ग़ज़वा हिंद लड़ रहा होगा, दूसरी जानिब तीसरी जंग अजीम या जंग हरम जदून अरब पर नाफिज कर दी जाएगी। सियोनी दज्जाल की आमद से कबल सऊदीया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। ये शहर भी इसी मकसद की खातिर बनाया जा रहा है। सियोनी इस शहर को तजारत का मरकज बनाना चाहते हैं। इस शहर के बनने से यहूदियों के कब्जे में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे, जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तजारत कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदियों की मईशत को भी कंट्रोल करेंगे। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदिया में जद्दा टावर के नाम से ज़ेर तामीर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही क्यों मौजूद हैं? इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर्ब क़यामत के हवाले से एक हदीस पर रोशनी डालता हूँ कि अरब के बुतू, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक ना थे, वो क़यामत से कबल एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। यही वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब में ही मौजूद हैं। दजाली महल की तमीर के बाद दजाली शहर की तमीर इस बात की गवाही दे रही है कि दौरे फतन का आगाज हो चुका है, जिसके बारे में तमाम मुसलमानों को दज्जाल और उसके फितनों से आगाह करना लाजिम हो चुका है, ताकि मुसलमान खुद को दज्जाल के फितनों से बचा सकें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे, उम्मत मुस्लिमा को दज्जाल और दज्जालियों के फितनों से महफूज रखे और उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इसी के साथ ही अपने दोस्त ज़नफ़र हयात को दीजिए इजाज़त। आपकी और मेरी मुलाकात होती है ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।